चाहे हम लोग कोई भी पार्टी से हो, कुछ भी हो, हम लोग के दिल में राकेश सिन्हा ने आस बहुत जगाया। हम लोग सामो के लोगों के लिए मुख्य मुद्दा था कि सामो में पुल चाहे जैसे हो वो पुल होना चाहिए। सामो दिरा के पुल बनना चाहिए। पुल चलती दिरा को इज्जत नहीं है कोई होता है। पुल नहीं होगा तो वोट नहीं होगा। सभी लोगों का ये पुल है। ये भाजपा का भी पुल है, ये लोजपा का भी पुल है, ये कांग्रेस का भी है, ये सीपीआई का भी है, ये सीपीएम का भी है। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। जैसा कि हमारे साथी यहाँ पर हैं, ये सब सामो मटिहानी पुल जो कि बहुत दिनों से लंबित है और इसका निर्माण कार्य प्रक्रिया बहुत स्लो चल रहा है, उसको लेकर आज धरना पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि चुनाव से पहले कम से कम शिलान्यास हो जाए और उसका काम शुरू हो जाए। बाकी बताएंगे ये लोग कि क्यों धरना पर है। तो आज का धरना किस विषय पर है? इसका मूल बिंदु है दियारा सामो पुल के संबंध में जानकारी देना है। पुल हमारी मांग जो है यह लंबित है और इसके लिए हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन ब्लॉक स्तर पर किए हैं और करते ही रहेंगे। यही चाहते हैं पुल जल्दी बन जाना है। देखिए, सब लोगों के विचार थे, कुछ कारण से कुछ लोग नहीं आ सके और बरसात का समय है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यूँ कहा जाए कि हम लोग कम ताकत में नहीं है। हमारे साथ जिला परिषद जी बैठे हुए हैं, मैं NSUI के जिलाध्यक्ष हैं। उसके बाद हमारे साथ सभी पंच हैं जो हर वार्ड 500-500 का है, निर्विरोध पंच सब हैं, हमारे पंच हैं, उप सरपंच हैं, तो सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग हैं। असल कम्युनिकेशन गैप हुआ, चूँकि साधनहीन हम हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैनर भी नहीं बनवा सके, लोगों से संपर्क भी नहीं कर सके, माइकिंग भी नहीं करवा सके, तो ये सब कमजोरियां रही है। और ये सब कमजोरी के बावजूद आज हम कम संख्या में ही जुटे हैं। सारे लोगों की विचार है जो है पुल बने, और इसके लिए अगर कोई बाधा है, अगर राज्य सरकार कहीं से बाधा बन रही है, अगर CO साहब, DCLR साहब, DM साहब के स्तर से कोई चूक हो रही है, लेट लतीफ़ हो रहा है, तो हम चाहते हैं, प्रार्थना है उनसे कि आप इसको अविलंब करिए। ये आपके लिए भी बेहतर है, हम लोगों के लिए भी बेहतर है। अभी से चुनाव आचार संहिता होने तक, चुनाव आचार संहिता लागू होने तक हम हर परिस्थिति में 1 घंटा ही समय मिलेगा, 1 घंटा समय निकाल करके, भिक्षाटन करके, एक मुट्ठी मांग करके हम इस लड़ाई को मुकम्मल तौर पर पूरा करेंगे और सब लोगों को जरिया करके, सब लोगों को जुटा करके एक बहुत बड़ा बृहत आंदोलन का रूप देंगे कि या तो पुल होगा, या तो सामो का मान स्वाभिमान बचेगा, या फिर हम लोग अपने आप को मिटा देंगे। हम सभी लोगों का ये पुल है। ये भाजपा का भी पुल है, ये लोजपा का भी पुल है, ये कांग्रेस का भी है, ये सीपीआई का भी है, ये सीपीएम का भी है, ये सबों का है। हमारे जो प्रतिनिधि जीते हुए हैं उनका भी है, जो हारे हुए हैं उनका भी है। किन्हीं का वर्तमान है, किन्हीं का भविष्य है, किन्हीं का अतीत है, तो ये तो सबका है। आज जो मुद्दा हम लोग बैठे हैं इस अंचल और प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में, सबसे बड़ी मुद्दा हम लोग का जो सामो का है वो पुल का मुद्दा। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे सामो तीनों पंचायत के क्रांतिकारी, जो कि इस उम्र में भी अपने को जो तरोताज़ा दिखाते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं, दिलीप भाई जी, जो हर समय, आज ही नहीं, जब से सबसे पहले पुल का मुद्दा, चाहे वो धरना प्रदर्शन के थ्रू बेगूसराय में हो, इन्होंने उठाया। आज जब हम कल नहीं थे, इनको देखा कि इस मामला पे ये बैठे हुए हैं, तो आज मेरा भी ज़रूरी है, जितना ज़रूरी इनका है, मेरा ज़रूरी है, पूरे समाज का ज़रूरी है। इस ज़रूरी के लिए बैठे हैं, इसके समर्थन में नहीं, ये जहाँ कहेंगे, मेरे क्षेत्र की बात है, मैं दिन रात इनके साथ हूँ। बात है पुल बनने की, पुल की आस ऐसे जगी जिसका हम लोग को बहुत खुशी हुआ जब राकेश सिन्हा ने इस आस को और तेज़ कर दिया और उसको कहीं तक सीमा तक ले गए। तो हमको लगा कि राकेश सिन्हा को सामो भी उसी रूप से स्वागत किया, वंदन किया, चंदन किया, चाहे हम लोग कोई भी पार्टी से हो, कुछ भी हो, हम लोग के दिल में राकेश सिन्हा ने आस बहुत जगाया। फिर क्या पता रहा दोनों राज्यसभा और
केंद्र सरकार के मंत्री दोनों में क्या हुआ वो तो वो जाने, उससे हमको कोई लेना देना। हम लोग सामो के लोगों के लिए मुख्य मुद्दा था कि सामो में पुल चाहे जैसे हो वो पुल होना चाहिए। बीच में एक सूचना के अधिकार के अनुसार मेरे ग्रामीण कोई मांगे थे, उसमें देखे तो मायूसी छाई थी। मायूसी के बाद मैंने राकेश सिन्हा जी से स्पेशल जाके मिला कि सर ऐसा उस चीज़ में हुआ है, तो वो उन्होंने बोला कि देखिए, मेरे सामने ऊपर फ़ोन किए बात किए, वो बोले थोड़ा विलम्ब होगा कि लम्बी जी होगा। तो काम में विलम्ब होता है, जो काम अच्छा होगा उस विलम्ब होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। फिर क्या हुआ, जहाँ सरकार यहाँ कुछ था, बिहार सरकार में कुछ टूट फूट, जदयू भाजपा में टूट फूट, लास्ट में जब गडकरी जी का दोनों का देखे गए कि यहाँ भूमि अधिग्रहण में दिक्कत है, वो बिहार सरकार, तो दुख हुआ। नहीं, मेरा कहना है कि माननीय जो भी सांसद हों, चाहे आज आप हमको फ़ोन किए मोबाइल टीवी के माध्यम से, तो हमने सबसे पहले अपने विधायक जी से बात किया कि सर क्या भूमि अधिग्रहण में क्या है, मेरे लिए मेरे क्षेत्र में क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि दिक्कत नहीं है अमित जी, काम चालू है, वो अपना प्रक्रिया करेंगे, यहाँ का अपना प्रक्रिया है, काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल सर ऐसी है तो आपको तो लगना कि नहीं ऐसे कहीं कोई बात नहीं है, वो भी काम चालू है। तो हम लोग तो आस पे जिए हुए हैं, केवल आस पे कितना दिन, हम लोग भी आशा लगते हैं कि चुनाव के पहले जो भी कार्यक्रम हो वो चुनाव से पहले हो, क्योंकि लोग बहुत दिन तक ये टिकटिकाए नज़र बैठे हुए थे, केवल एक के बदले दूसरा बार वो धोखा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस आशा पे जबकि दोनों, चाहे राकेश सिन्हा जी हो, मेरे विधायक जी हो, या और जो भी लोग हैं, उन्होंने पूर्ण रूप से आशा दिया है कि आपका काम होगा, उसी आशा पे हम लोग भी। मैं मोबाइल टीवी का माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी से मांग करना चाहता हूं कि आज हमारा देश G20 का अध्यक्षता कर रहा है। इस बात की हमें बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। आज हमारा देश चांद पे चला गया है, लेकिन हम सामो का निवासी एक पुल का मांग को लेकर इतने सालों से धरना कर रहे, प्रदर्शन कर रहे, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। हमारा जो मांग है, हमारे जो सर हैं दिलीप जी, इनका जो इतने दिन से लगे हुए, हमारे समस्त ग्रामवासी की ओर से मेरा भी मांग है कि हमको ये सुविधा दिया जाए। पुल खातिर हमको धरना सब लोग देने के लिए जनता को सबको कहते हैं कि सामो दिरा के पुल बनना चाहिए। पुल चलती दिरा को इज्जत नहीं कोई होता है। हम सबके कहना यही है कि पुल चाहिए तो पुल चाहिए, पहले पुल चाहिए तब वोट चाहिए। चाहते हैं कि पुल हमारा बन जाए, हम लोग भी चलने का साधन हो जाए, मिल जाए, बहुत ही अच्छा होगा। बेगूसराय वाला पुल बन जाएगा। पुल नहीं होगा तो वोट नहीं होगा, ये हमारा जनता का नारा है। तो जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, हालांकि उपस्थिति थोड़ी कम रही उम्मीद से, क्योंकि मौसम भी जैसा कि आप देख रहे हैं जगह भी बदलना पड़ा है, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और मौसम ख़राब के वजह से, और हम लोग का शायद कम्युनिकेशन भी थोड़ा सा कम रहा, क्योंकि माइकिंग वगैरह हम लोग नहीं करवा पाते हैं और हमारे पास साधन कम है। तो बारिश और मौसम ख़राब, दूसरा कम्युनिकेशन का भी थोड़ा सा गैप रहा, इस वजह से संख्या कम रही। लेकिन लोग आए, बहुत लोग फ़ोन पर बात करके बताया कि भाई ऐसा होना चाहिए, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें है कि अभी 19 तारीख को फिर हम लोग मटिहानी में जाएंगे, तो वहाँ भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए। और ये अभी लगातार चलेगा, लोकसभा का चुनाव नहीं होगा तब तक ये धरना चलता रहेगा कि किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव होने से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले शिलान्यास का काम हो जाए। इसके लिए हम लोग प्रयास करते रहेंगे, लगातार प्रयास करते रहेंगे। आज तो शुरुआत थी और ये काम अभी बढ़ता जाएगा, और जब तक चुनाव होगा और हर जगह यहाँ से लेकर जहाँ तक जाना पड़ेगा, हर जगह जाकर इस मुद्दे को उठाएंगे और प्रयास करेंगे ये काम पूर्ण हो। धन्यवाद।